हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी गुड विशेस। आई होप आप सब ने अपनी एसएससी सीजीएल 2022 की टीयर 2 की आंसर की देख ली होगी और आप सब के जैसा आपने प्रेडिक्ट किया होगा अकॉर्डिंगली मार्क्स बन रहे होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी आंसर की कैसी रही और मेरा प्रेडिक्शन कितना था और कितना मार्क्स आए हैं मेरे। तो अगर आपको मैं दिखाऊं रैंक आईक्यू पे, जो सबसे ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म इस टाइम चल रहा है बिफोर द ऑफिशियल डेटा, वो है मैंने अटेम्प्ट टोटल किए थे 111 क्वेश्चंस एंड 19 मैंने नहीं किए थे, 130 थे टोटल। उसके बाद करेक्ट मेरे हो रहे हैं 101 और इस तरह से 10 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। अगर मैं आपको इसका सेक्शन वाइज डेटा बताऊं तो इस तरह से रहा कि मैथ में मैंने 25 किए थे जिसमें से 1 गलत हो गए हैं, 24 सही हैं। उसी तरह रीजनिंग में भी लगभग 25 किया था तो एक क्वेश्चन गलत हो गया वहाँ भी। सबसे ज़्यादा इंग्लिश में मेरी 5 मिस्टेक्स हैं। मैंने 44 अटेम्प्ट किए थे जिसमें मेरे जंबल वर्ड तो टफ़ थे बट वो सही हो गए, सिर्फ एक गलत है जंबल। बाकी मेरा कॉम्प्रिहेंशन जो लास्ट वाला था थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट ट्रिकी था। तो इंग्लिश सेक्शन में मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि मेरा इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है एंड रीजनिंग और मैथ भी एवरेज है बट इंग्लिश सबसे स्ट्रॉन्ग था। वहीं मैं हमेशा ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करता हूँ बट अनफॉर्चुनेटली इस बार लूज़ कर गए मेरे मार्क्स उसमें ज़्यादा। तो अगर मैं आपको एक्यूरेसी दिखाऊं तो एक्यूरेसी तो ठीक ठाक है, लगभग 91% एक्यूरेसी है मेरी। मैं आपको चलिए आपको स्कोर अपना पूरा ग्राफिक्स के ज़रिए दिखाता हूँ। अब मैं अगर आपको रैंक आईक्यू पे अपनी रैंक दिखाऊं तो ये कल रात 11 बजे का डेटा है। कल 11 बजे रात को चेक किया था, उसके बाद काफ़ी बच्चों ने चेक किया होगा। तो उस टाइम 66,000 के अप्रॉक्स बच्चों ने चेक किया था, जिसमें से मेरी रैंक जनरल में 6,000 आई थी। तो मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर वाली है। जैसा कि मुझे डर था, सीपीटी पोस्ट सबकी सब हाथ से चली गई क्योंकि हम सब जानते हैं मैक्सिमम ओवर 20,000 पोस्ट सीपीटी और डेस्ट की थी, जिसमें डीए वो टीए था, टैक्स असिस्टेंट, उसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट थी। तो उसके लिए हाई कट ऑफ स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे सीपीटी के लिए और डेस्ट के लिए। तो मेरे कंप्यूटर में आपको बताऊं तो मैंने 17 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली मेरे 9 क्वेश्चन सही हैं ओनली, बट प्रॉब्लम ये है कि 8 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरे 19 मार्क्स बन रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं बाहर हो चुका हूँ प्रोसेस से। अगर सिर्फ अब मैं शायद 10,000 वैकेंसी जो कि विदाउट डेस्ट और सीपीटी की है उसी में फ़ाइट करूँगा। कम चांसेस लग रहे हैं मुझे। इतने मार्क्स पे अगर मेरा टाइपिंग और सबसे इम्पोर्टेंट सीपीटी का पेपर अच्छा जाता, मैं कट ऑफ हाई स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर पाता, तो डेफिनेटली मुझे कोई पोस्ट तो मिल ही जानी थी। इतने मार्क्स काफ़ी होते हैं, हम सभी जानते हैं। बट ऐसा बहुत बच्चों के साथ हुआ है। बहुत लोग को मैंने ऐसे देखा है 300 के अबव मार्क्स हैं बट सीपीटी उनका क्लियर ही नहीं हुआ है। जो मिनिमम रिक्वायर्ड कट ऑफ थी 30% की, वो भी नहीं क्लियर हो पाई है। आई होप आप सब ने बेटर किया होगा और 2023 के लिए आप बेटर प्रिपरेशन करेंगे। मैं भी आपके साथ कंप्यूटर को अपना सॉलिडिफाई करने की कोशिश करूँगा। आप सबको क्या लगता है कि 91 एक्यूरेसी के साथ कितने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने की चांसेस हैं? और अगर कमेंट करके बताइएगा मुझे कि कंप्यूटर में क्या नेगेटिव मार्किंग की वजह से नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम भी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे जो थ्रेट है इसी बात का है कि मैं जस्ट बॉर्डर पे हूँ, 18 कट ऑफ है और मेरा 19 मार्क्स है, जस्ट 1 मार्क्स मैंने क्रॉस किया है 18 से। और क्योंकि मेरे 8 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में भी अगर 1 से 2 मार्क्स कम हो गए तो मैं बिल्कुल ही बाहर हो जाऊंगा, किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहूँगा। कमेंट करिएगा, बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है एंड प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।